जननायक जनता पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व के अधीन जो है हर लोकसभा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका दौरा कर रही है और प्रत्येक कार्यकर्ता से पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे राय मशवरा कर रहे हैं, कहाँ किस कैंडिडेट को फील्ड करना चाहिए, कहाँ क्या समीकरण बैठेगा, कौन जिताऊ कैंडिडेट होगा, कैसे ज़्यादा सीटों पर हमारी पार्टी जीत पाए, उसको लेकर के निरंतर जो है आदरणीय दुष्यंत जी भी, आदरणीय सरदार निशान सिंह जी भी, कुछ जगहों पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कार्यकर्ताओं से चर्चा निरंतर कर रहे हैं और बहुत जल्द पार्टी ये फैसला लेगी कि पार्टी कितनी सीटों पर कैसे किस स्थिति में चुनाव लड़ेगी। गठबंधन में थे जब आप 2 सीटों पर दावा कर रहे थे, अब गठबंधन टूट गया है तो अब कितनी सीटों पर चर्चा, हालांकि 10 लोकसभा क्षेत्रों की आपकी जो बैठक है वो संपन्न हो चुकी है। ऐसा है, हमारा बीजेपी के साथ 20% की हिस्सेदारी का एक फॉर्मूला तय हुआ था सरकार में भी और उसके साथ साथ चुनावी उसमें भी। बीजेपी से जब अब ये पीछे बातचीत हुई तो उसके अंदर बात 2 सीटों की नहीं थी, बात एक ऐसे फॉर्मूले पर भी लाने की थी जिसमें अगर जेजेपी कोई सीट ना कंटेस्ट करे मगर बीजेपी का किया हुआ वादा भी बीजेपी अगर पूरा कर दे, मगर उन बातों पर आगे नहीं बढ़ा जा सका, वो बातें सिरे नहीं चढ़ी और गठबंधन टूटा। उसके पश्चात अब दोनों पार्टियां अलग हो चुकी हैं, हम विपक्ष में हैं, विपक्ष में भूमिका निभा रहे हैं। वो बात अलग थी, आज की बात अलग है। अब हम 10 सीटों पर अपनी पूरी तैयारी से चुनाव लड़ेंगे। बात की जाए तो परिवार का कोई मेंबर भी चुनाव लड़ सकता है? पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता ही परिवार का मेंबर है, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि परिवार का मेंबर नहीं, हम तो 10 सीटों पे ही परिवार का मेंबर लड़ेंगे। हमारे परिवार का हरियाणा का सदस्य हमारा परिवार का मेंबर है, चौधरी देवीलाल के परिवार का मेंबर है। ये प्रदेश हमारा प्रदेश है और इस प्रदेश के हक और हुकूक की लड़ाई पार्लियामेंट में हमारे प्रतिनिधि लड़ेंगे, पहले भी लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ेंगे। चर्चाएं ये थी कि हिसार और भिवानी से दोनों भाई चुनाव लड़ेंगे। अब चर्चा तो मीडिया का काम है करना, अच्छी बात है, होनी चाहिए। चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ होता है, दम होता है। अच्छा, बात की जाए तो अब जो आपके पुरानी प्रतिद्वंदी थे वो भी बाहर हो चुके हैं बीजेपी से, चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे हैं। क्या भविष्य देखते हैं उन दोनों का? नहीं, उनका भविष्य तो पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। दिल्ली के अंदर ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स कर करके और बातें करते थे, ज़मीन पर कोई संघर्ष नहीं। वो तो ये कहते थे उनके बेटे तो कि मैं तो आईएएस की नौकरी छोड़ के आया हूँ, मेरे पे जनता का क्या एहसान है। तो अब जनता आईना दिखा देगी। दिग्विजय की खुद की क्या प्रायोरिटी रहेगी अगर मौका मिलता है कि नहीं, मेरा कोई चुनाव लड़ने का मन नहीं, मैं तो पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ, पहले भी करता आया हूँ, आगे भी करना चाहता हूँ। दुष्यंत लोकसभा का स्वाद चख चुके हैं, क्या इस बार भी स्वाद चखेंगे? दुष्यंत लोकसभा की राजनीति को हरियाणा में बदलने वाले एक मील का पत्थर है। दुष्यंत चौटाला ने यह दिखाया कि एमपी बनकर के क्या किया जा सकता है। पिछली पंक्ति में बैठकर सिर्फ जी हजूरी नहीं, अपने हरियाणा की आवाज़ को कैसे बुलंद किया जा सकता है। दुष्यंत जैसा एमपी ना तो पिछले 50-60 सालों में हरियाणा को मिला है और आज की परिस्थिति में अगर देखें तो उन जैसा दूसरा कोई है नहीं। और उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद के भी मायने ठीक इसी प्रकार बदलने का काम किया है। दुष्यंत के काम को हरियाणा की जनता सलाम करती है, उन्हें याद करती है और आगे भी उन्हें और मजबूती से मौका देना चाहती है। वो एमपी के रूप में हो, मुख्यमंत्री के रूप में हो, किस रूप में हो, ये भविष्य के कर्म है। उम्मीद जताएं भी जेजेपी भी अपनी सूची जारी कर सकती है। हाँ, तो सूची तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां जारी करेंगी, मगर क्योंकि चुनाव में लंबा समय है, हरियाणा का चुनाव मई के अंत में है, तो इसलिए अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। हम पूरा लोगों से बात कर करके हर तरीके समीकरण देख करके फैसला लेंगे। बीजेपी के 6 कैंडिडेट हैं, अशोक तंवर सिरसा से हैं, बाकी कैंडिडेट भी हैं, किस तरह समीकरण देखते हैं? कोई ज़्यादा आज के दिन यथास्थिति तो ये है कि जो भी कैंडिडेट हैं वो लोग, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों का मन था उनको रिजेक्ट करने का, मगर उनको दोबारा टिकट मिली है। मेरे हिसाब से उनका जीत पाना इस स्थिति में मुश्किल है। ओवरऑल क्या स्थिति देखते हैं बीजेपी की 10 सीटें? भाई, अगर बची हुई 4 सीटों में देखेंगे किस कैंडिडेट उतारेंगे, अभी तो कोई ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। दावा कर रहे हैं कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे बीजेपी। नहीं, दावा तो हम भी करेंगे, वो भी करेंगे, सभी करेंगे। दावा तो राजनीतिक दलों का करने का अधिकार है। क्या हकीकत क्या दिखती है बीजेपी की हरियाणा में? भाई, अभी मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, बट जो कैंडिडेट दिख रहे हैं वो लोग बार बार उनको आजमा करके
वो लोगों के मन से उतर चुके हैं। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि कोई ज़्यादा सा आज के दिन कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको ये माना जाए कि वो जीत ही जाएगा। गठबंधन टूटने के पीछे क्या रोहतक सीट से जजपा को लड़वाने ऐसा ये देखिए, दुष्यंत जी ने सारी बातें खोल के मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने रखी। हमने कहीं कोई जिद नहीं अड़ाई। कई बार ये चर्चा चलती है कि जेजेपी जिद पर अड़ गई, सीटों की जिद पर अड़ गई। हम 2 सीटें मांग रहे थे, वो हमारा अधिकार था। बीजेपी 10 की 10 जीती हुई थी, तो उनका भी अधिकार था ये कहना कि वो 10 की 10 पर लड़े। मगर एक फॉर्मूला निकल सकता था कि 5100 रुपये पेंशन हो जाती और जेजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी को बाहर से सपोर्ट कर देती। बीजेपी उसके लिए भी तैयार नहीं हुई। इसका मतलब बीजेपी ने जो 5 वादे दुष्यंत चौटाला से सरकार में आने से किए थे, उससे पहले जो किए थे, बीजेपी कहीं ना कहीं उनसे मुंह फेर गई। अगर बीजेपी ने उससे मुंह फेर लिया तो इसका मतलब ये तय है कि बुजुर्गों की 5100 पेंशन जो है वो बीजेपी नहीं करना चाहती थी फ्रॉम द डे वन। अब लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में जजपा का क्या भविष्य देखते हैं? नहीं, जननायक जनता पार्टी गरीब किसान मजदूर की पार्टी है। चौधरी देवीलाल जी के असूलों पर चलने वाली पार्टी है। हम कार्डर बेस्ड पार्टी हैं। प्रत्येक गांव, कस्बे, मोहल्ले में हमारे कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज है जो कभी भी बैरिक में जाकर के सोता नहीं, हर वक्त लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहता है। कोई भी चुनाव आया है उसको हमने मजबूती से लड़ा है। लोकसभा चुनाव को सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक तौर पर नहीं लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। नंबर जीत करके आएंगे, पार्लियामेंट में हमारा प्रतिनिधि जाएगा, ये मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूँ।